हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी विषयवार परीक्षा के बारे में, परीक्षा केंद्रों के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी पीजीटी की एग्ज़ाम सिटी के साथ साथ एडमिट कार्ड के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे सीएम योगी के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है 45,000 पदों पर भर्ती को लेकर, जो विज्ञापन के बारे में जानकारी भी दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आवेदन को लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ गई है, डिटेल में बात की जाएगी। साथ ही बात करेंगे छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की नज़र उतारी है। वो होता है ना कि जब आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है, मतलब नया बच्चा का मतलब ये है कि नवजात शिशु का जन्म होता है, तो आपने देखा होगा कि पहले 1 साल तक हमारे जो घर वाले होते हैं उसकी नज़र ही उतारते रहते हैं। उसके पेट में दर्द है तो नज़र उतार देना, उसको अगर फ्रेश होने नहीं गया तो नज़र उतार देना, अगर रोज़ ज़्यादा रहा है तो उसको नज़र उतार देना, भूख भी लगी है तब भी उसकी नज़र उतार देना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद किसी की नज़र लग जाएगी। जबकि लोग, कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो घर से बाहर तक नहीं निकालते, है ना, और दिन भर नज़र उतारते रहते हैं। तो चलो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो भी है, अब इसके फ़ायदे हैं नुकसान है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा है। दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार पीईटी आप सभी के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपको हर साल पीईटी देना पड़ता था, सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब आपको 1 साल अगर टीटी आप पास कर लेंगे तो वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब पीईटी के अंदर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जैसे कि 3 बार के लिए आप सभी का पीईटी लागू हो जाए। इसके लिए अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपकी मेहनत को पूरे तरीके से सफलता की ओर ले जाने वाली आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी बुक परचेस करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये बुक मैंने आप सभी के लिए ढूंढ करके निकाली है, जो कि मेरे स्तर से आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है और निश्चित तौर पे अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पीईटी 100% क्लियर हो जाएगा अच्छे परसेंटाइल के साथ, क्योंकि ये बुक आप सभी को 100% सिलेबस के आधार पर मिलती है। 2200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर आप सभी के सामने हैं, सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तर माला आप सभी को दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसको ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं, तो देर किस बात की। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नज़र उतारते हैं या कभी उन्होंने नज़र उतारी है, तो उसके बारे में बताएं, क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं। चलिए हम बात करेंगे अपनी सीधे मुद्दे को लेकर, और मुद्दा तो आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को किसी की नज़र लग गई है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है छात्रों का इसलिए कहना है क्योंकि वो उसकी नज़र उतारने गए थे। कल आपने देखा होगा इसको लेकर सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सारी चीज़ें वायरल थीं। 2 साल से एक भर्ती नहीं, अभ्यर्थियों ने उतारी चयन आयोग की नज़र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर काला कपड़े में लिपटा मटका बांधकर नज़र उतारते प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के 2 साल हो चुके हैं और आयोग अब तक एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। अभ्यर्थियों ने कहा बिना कुछ किए आयोग को नज़र लग गई है, इसी वजह से उन्होंने नज़र उतारने के लिए रविवार को आयोग के गेट पर काले कपड़े में लिपटा मटका टांग दिया, जिससे धुआं भी निकल रहा था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थियों का धरना लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। धरना का नेतृत्व करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग केवल आश्वासन देकर किनारा काट लेता है। 28 मई को आयोग के उप सचिव ने बीच में आकर के 10 दिन का कहीं ना कहीं समय मांगा था, लेकिन मियाद पूरी हो जाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है और अब आयोग प्रतिनिधि छात्रों से बात करने को कतरा रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने इसकी जो नज़र है वो उतारी है। अब देखना ये होगा कि नज़र उतारने के बाद क्या परिणाम होंगे, क्योंकि बच्चा तो रोना बंद कर देता है नज़र उतारने के बाद। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। अब आयोग क्या करेगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि इस बात में कोई संशय नहीं है कि नई भर्ती का विज्ञापन काफ़ी लंबे समय से आ नहीं रहा और आ जाना चाहिए, जो क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती को लेकर बात हो। आयोग ने अभी तक कोई नई भर्ती तो निकाली नहीं है ना। जितनी भी भर्तियां अभी तक हमें देखने के लिए मिली वो सारी की सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके या तो विज्ञापन पहले आ चुके थे या जो भी होना था हो चुका था। मतलब चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और जो अगली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है
वो है यूपी की टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आज की जो तारीख है वो निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है इन दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए, टीजीटी और पीजीटी की कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का इंतजार है आयोग के ऊपर कि आयोग इस परीक्षा को कैसे कराने जा रहा है। अभी तक आपके सामने जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर कुछ भी देखने के लिए मिला है वो सब कुछ कहीं ना कहीं इतिहास में हुआ था। क्योंकि पिछले अगर बात की जाए 30 अप्रैल के बाद से आयोग ने परीक्षा की तारीखों को लेकर ज़्यादा कुछ स्पष्ट किया नहीं था। एक सोशल मीडिया पर फेक तारीखें वायरल हुई थी, उस पर उन्होंने जवाब दे दिया था कि नहीं परीक्षा तय समय पे होगी। उस जवाब के बाद आज 9 जून हो चुकी है और परीक्षा जो आपकी शुरू होनी है तय कार्यक्रम के अनुसार वो 18 और 19 जून से है। अब 18 और 19 जून से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग को कई चीज़ें जारी करनी है, जिसमें अगर बात की जाए पहले नंबर पे आता है आपकी विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम, दूसरा है परीक्षा केंद्रों को लेकर और तीसरा है एग्ज़ाम सिटी और चौथी की बात की जाए तो एडमिट कार्ड के बारे में। अब आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इसकी परीक्षा को लेकर। मैंने आपको बताया भी था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बीते 3 दिनों में शासन के साथ भी बैठक की गई है और शासन के साथ बैठक होने के बाद में और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बैठक कर सकते हैं इस मामले को लेकर, जो कि संभावित तौर पे आज या कल में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपना जो फाइनल डिसीजन है वो जारी कर दिया जाएगा इस परीक्षा को लेकर। यानी कि अगर आपका विषयवार कार्यक्रम की बात की जाए या बात की जाए आपकी परीक्षा केंद्रों के बारे में या हम बात करें आपके एग्ज़ाम सिटी को लेकर एडमिट कार्ड के बारे में, ये सारी की सारी जो चीज़ें जारी होनी है उनकी शुरुआत आपको आज या कल में देखने के लिए मिल जाएगी। और सब कुछ सही रहता है तो 1-2 दिन के अंदर सारी की सारी चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जो मामला है वो निर्णायक मोड पे आ चुका है। अब वो पहले वाला समय नहीं है कि लगातार कहीं ना कहीं इंतज़ार किया जा रहा था, हम इंतज़ार में थे कि आयोग कुछ करेगा लेकिन आयोग कुछ कर नहीं रहा था। अब ऐसे में सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई और सब कुछ सही रहता है तो 1-2 दिन के अंदर आयोग के माध्यम से इसको लेकर अपनी ओर से स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा और बस हो ही जाए परीक्षा कैसे भी करके, यही उम्मीद है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। पीईटी के अंदर एक बार फिर से कहीं ना कहीं आवेदन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया, मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का जो डाटा वो देखने के लिए मिला है और बढ़ चढ़कर अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन भी किया है। अगर बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले जो आवेदन थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि पहले जो पीईटी आया था तो आवेदन 40-40, 50-50 लाख तक जा रहे थे, है ना, लेकिन उसके मुकाबले कम रहेंगे। लेकिन फिर भी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम नहीं हुई है, नौकरी तो किसी को मिली नहीं है सिवाय पीईटी देने की। तो एक बार फिर से पीईटी आ गया, आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं।